नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार, आपके घर के अराउंड मौजूद है, वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर राइट अवे। All the negative energies go back to the center right away. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के राउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है किंग ऑफ फायर। ओके, सबसे पहला कार्ड ही फायर साइन से रिलेटेड है। दूसरा कार्ड भी फायर साइन से ही रिलेटेड आया है। दिस इज 9 ऑफ फायर। लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ वाटर। सो यहाँ पे वाटर साइन आया है तीसरा कार्ड। लेट्स सी। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ अर्थ। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल हो। आई गेस इट्स विजिबल नाउ। सो फ्रेंड्स, हम गहराई से इन कार्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि ये जो कॉम्बिनेशन है आज का, ये क्या इशारा लेकर आया है आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, दिस इज़ किंग ऑफ फायर। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं मोटिवेशनल, आइडियलिस्टिक, एम्बिशियस और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को दिखाता है। और सबसे पहले ये जो कार्ड आया है, ये साफ इशारा है आपकी कोर एनर्जी की तरफ। देखिए, आप वो इंसान हैं जिनके अंदर नेचुरल फायर है, एक विजन है, कॉन्फिडेंस है और लीडरशिप जैसे आपके अंदर आप साथ में लेकर ही पैदा हुए हैं। वो जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यानी आपकी सोचने, आपका जो सोचने का तरीका है, लोगों को एक साथ लेकर चलने का जो तरीका है, और मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल सेल्फिश होके खाली अपने बारे में सोचने वाला जो एक इंसान होता है, आप वैसे नहीं है। आप अगर आप किसी से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो घर परिवार का इंसान हो, चाहे कोई बाहरी इंसान ही क्यों ना हो, आप सबका हित ही चाहते हैं, किसी का अनहित नहीं चाहते। और कोशिश यही हमेशा करते हैं कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो या किसी को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन जब मैं इस कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का, आपके सीधे इस पन का, जो सीधे आपका जो नेचर है, उसका उन लोगों ने बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी ने अपनी लालच को इतना ज़्यादा ऊपर रख दिया इन सारी चीज़ों से कि वो ये भूल गए कि आप एक इंसान भी हैं। तो यानी उनके लिए पैसा, संपत्ति या फिर अपना मतलब या सिर्फ आपको यूज़ करना सिर्फ उनका इरादा था। तो यहाँ जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, ये साफ दिख रहा है कि कुछ समय तक तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया इन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, मतलब ये ना संभल भी नहीं पाए और तूफान ऐसा आया इनके जीवन में कि जो सब कुछ बहा ले गया। और अब जैसे एक नई कहानी शुरू हो रही है यहाँ पे। यानी अभी तक
जो भी ऐसा कोई शख्स आपके जीवन में है जिसके कारण आपके जीवन में किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस आपने फेस किया है, यहाँ तक कि रिश्तों में किसी प्रकार का अगर आपको धोखा मिला हुआ है, किसी प्रकार का ज़मीन और या फिर पैसों को लेकर, जायदाद को लेकर कोई किसी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है आपका, या वर्क प्लेस पर जहाँ आप अपना काम करते हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं या बिजनेस जहाँ करते हैं, वहाँ किसी तरीके के पॉलिटिक्स का अगर आप शिकार हुए हैं, तो साफ दिख रहा है जिसके भी कारण ये सब कुछ आपके जीवन में हुआ है, किसी भी तरीके का जो कष्ट आपने झेला है लास्ट कुछ महीनों में, साफ दिख रहा है कि उनके साथ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इस समय, जैसे एक ऐसा रियलाइजेशन का फेस चल रहा है। और जब आज की एनर्जी, जब इन कार्ड्स को मैंने शफल किया, उस समय आपके बारे में जो जानने की जो इच्छा जागी थी, उसमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो आपके विपरीत इस समय है, उन लोगों के साथ कुछ जीवन में ज़रूर ऐसा घटित हो रहा है, चाहे किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये फेस कर रहे हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू इनके जीवन में आ रखी हो। ये तो साफ दिख रहा है कि किसी का हिसाब किताब चालू हो चुका है, पूरा हो रहा है, बैलेंस बराबर हो रहा है, और ये जो विपरीत है आपके, उनके लिए ये एनर्जी आ रही है, जो कोई भी आपके विपरीत है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर नेचुरली कुछ चीज़ें हैं, जैसे विजन है, कॉन्फिडेंस है, और जो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, ये बहुत बड़ी वजह है कि बहुत लोग इन सारे कारणों के वजह से भी आपसे अंदर ही अंदर कुछ लोगों को जलन हमेशा से थी, बिकॉज उन्हें लगता था कि ये कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं, या इनको इतना मान सम्मान क्यों मिलता है, लोग इन्हें पूछते क्यों हैं, या फिर हमने इतनी मेहनत की दिन रात और इन्हें कैसे कोई पद मिल गया, या इन्हें कैसे लोग पूछ रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके की भी जलन दिख रही है किसी की। देखिए, आप जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं महसूस होती है लोगों को, आपकी एनर्जी फील होती है लोगों को, और यही चीज़ कहीं ना कहीं अब शत्रुओं की जब जब मैं ऊर्जा देख रहा हूँ, तो ये मुझे साफ दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, उन्होंने आपको कभी बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था। उन्हें लगा था कि अरे, इनके पास तो ना पैसे हैं ना पावर है, ये क्या ही हमारा कर लेंगे, इन्हें ऐसा लगता था। उन्हें ये लगा था कि आप बस बोलते हैं, सिर्फ बोलने का काम आपका है, कर आप नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, इन्हें ये लगता था। लेकिन यही उनकी ना दोस्तों सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आपका फोकस, आपका पैशन और आपकी जो क्लैरिटी है, ये उन्हें अनकंफर्टेबल करती है, ये साफ दिखता है। अगर आप इनके लिए मैटर ही नहीं करते, तो फिर जलन किस बात की है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है। सीधी सी बात है, आपके एग्जिस्टेंस से इन्हें प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ आपकी ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में आपको रिकग्नाइज करवा देती हैं, ना चाहते हुए भी जो फोकस है वो आपको मिल जाता है। और यही चीज़ कुछ लोग देखकर, जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत कर रखी है और वो डिज़र्व करते हैं, तो वहाँ पर फिर ये बात आ जाती है और उन्हें इसीलिए आपसे जलन हो जाती है। और ये दुश्मनी का सबसे ज़्यादा कारण आपके जीवन में मुझे यही दिख रहा है कि ना चाहते हुए भी जो दुश्मन आपके बन जाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है। दोस्तों, ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जलते हैं, बल्कि आप रास्ता दिखाने के लिए जलते हैं। ये जलना आपका इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि आप किसी को देख के जल रहे हैं, बल्कि ये जो यहाँ तपने की बात हो रही है, यानी जो हार्ड वर्क आप करते हो, जो आप इसको इस तरीके से मैं रखता हूँ कि जैसे आप किसी भी काम की जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं, तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। ऐसा नहीं कि कहने को बस बोल दिया कि ठीक है मैं ये चीज़ कर लूँगा या कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया और उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। मतलब एक जो जिम्मेदारी होती है, कहने का ये मतलब है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप अच्छी तरीके से निभाते हैं। अगर किसी से कोई कमिटमेंट आपने कर दिया, कोई काम अगर आपको सौंप दिया गया, तो आप उसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। और जो एग्जीक्यूशन है, आपका काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, वो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। और यही मुख्य कारण है लोगों का आपसे जलना, क्योंकि जब वो देखते हैं कि भाई, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत करके भी आपको ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अपनी बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया हुआ है, उन्हें ये लग रहा है कि सारी गलती आपकी है और फिर भी आपको मान सम्मान मिल रहा है। तो यहाँ एक तरीके का जैसे या तो मिसकम्युनिकेशन हो रखा है, या फिर वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते, वो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, ये जो भी इंसान है। देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है कि जैसा मैंने बताया कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं तपते हैं, अपने लिए नहीं सिर्फ उस भट्टी में जलते हैं,
सिर्फ अपने मतलब के लिए, बल्कि अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए तप रहे हैं, तो उसमें सिर्फ अपनी ही भलाई नहीं बल्कि जो आसपास के लोग हैं या आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, ये सोच कर आप वो काम करते हैं। और यही बात शत्रुओं को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि जो खुद अंधेरे में होते हैं ना, उन्हें रोशनी से ही डर लगता है दोस्तों। तो उनका जीवन वैसे भी मुझे दिख रहा है आगे चल के अंधकार ही अंधकार, क्योंकि ये जो भी है ये बहुत सेल्फिश इंसान है, बहुत नार्सिसिस्ट पर्सन है, और ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कुछ समय तक भले ही इन्होंने बहुत हंसी मजाक में सब कुछ लिया, बहुत इन्जॉय किया, आपके डाउनफॉल ने ऐसा लग रहा था कि आपका डाउनफॉल हो ही चुका है और अब तो आप वापस अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा इल्यूजन जो है, ये जो सारा भ्रम है, ये इनका टूट रहा है अब। एक सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ दिख रही है दोस्तों कि आपने इनके आगे घुटने नहीं टेके। इन्होंने जितनी भी कोशिश की आपको झुकाने की, आपने ये सोच लिया कि चाहे सर कट जाए लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। तो इस माइंडसेट से जो आपने मेहनत की, जो आपने ईश्वर पे भरोसा रखा, आज यही मैं कहूँगा आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि उन्होंने आपके सर को झुकने नहीं दिया इस इंसान के आगे। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, दिस इज 9 ऑफ फायर, एंड यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। बिल्कुल जो आपने मेहनत से बनाया है अपने लिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, उसके लिए लड़ना ज़रूरी है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आपने इस चीज़ को करके दिखाया है। देखिए ये कार्ड आपकी स्ट्रगल स्टोरी को बिल्कुल साफ दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि आप थके ज़रूर लेकिन टूटे नहीं। ऑब्वियसली दोस्तों, इंसान हर वक्त एक जैसे माइंडसेट में नहीं रह सकता है। तो जब ये मुसीबत आपके सर पर आई होगी तो बहुत बार आपको लगा होगा कि भाई अब तो सब बिगड़ता ही जाएगा, मतलब हर तरीके के जैसे थॉट्स चलते हैं मन में, आपके भी चले होंगे। लेकिन फिर क्या चीज़ ऐसा है जो आपको अलग करता है बाकियों से? वो ये है कि आप मन से बहुत स्ट्रांग है, और आपने ये सोच के रखा है कि भाई दुनिया को जो सोचना हो सोचो। दुनिया अगर मुझे हारा हुआ मान रही है, लेट देम थिंक दैट वे। वो और कमज़ोरी रहेंगे, वो ध्यान भी नहीं देंगे। और आप मन से हारे ही नहीं, आप आज भी लड़ रहे हैं, और इसीलिए आपने अपने समय को परिवर्तित किया। और ईश्वर भी मदद उन्हीं की करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। तो आपने अपनी मदद की, इसीलिए आपकी हेल्प भी हो रही है, ये साफ दिख रहा है दोस्तों। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ अकेले संभाला है। आपने वो दर्द भी देखा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने संभाली, जो आपका हिस्सा नहीं था वो भी आपने संभाला, यानी जो जिम्मेदारी आपकी बनती भी नहीं थी वो भी आपने संभाला। और साइलेंस आप रखे रहे, कुछ नहीं आपने रिएक्ट किया। और जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो ये देख पा रहा हूँ कि उन्होंने आपको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करने की कोशिश की, यानी ये चाहते थे कि इतना भार आपके ऊपर, इतना प्रेशर आपके ऊपर पड़े कि आप हार जाएं। ये चाहते थे कि मतलब आप खुदकुशी तक कर लें, ये तक इनके मन में चल रहा था। ऐसा साफ दिख रहा है कि ये चाहते थे इतना प्रेशर हो जाए कि आप गिव अप कर जाए अपनी लाइफ पर ही। लेकिन आपने भी ठाना, और ये इतना कमज़ोर आपका मन नहीं, ना ही आप इतने कमज़ोर हैं, ये बात इन्हें अब समझ में आ रही है। बार बार आपको इमोशनली और मेंटली पुश किया गया है जानबूझ के, ताकि आप खुद ही हार मान लें। लेकिन ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप अभी भी अपने रास्ते पर बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं, अडिग हैं। कोई साथ दे या ना दे, डजेंट मैटर। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके अंदर की जो ये फायर है जो आ गई, ये अभी बुझी नहीं है दोस्तों, और ये अच्छी बात है। आपने अपने एनर्जी को डाइवर्ट सही दिशा में किया, ना कि उसे रिवेंज में गंवाया। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि जो आपने बनाया है उसे प्रोटेक्ट करिए। ये जो लड़ाई है ये अब सर्वाइवल की नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है अब। और याद रखिए, शत्रु तब सामने ज़्यादा घबराते हैं दोस्तों जब उन्हें एहसास होता है कि सामने वाला अभी भी खड़ा है, उसने गिव अप नहीं किया। यहाँ पे दोस्तों तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर, और ये कार्ड पेशेंस को दिखाता है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है आपकी जो दिल की गहराई है उसे दिखाता है ये कार्ड। और ये साफ दिखाता है कि आप स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत सेंसिटिव भी हैं। आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, इवन उन लोगों का भी जिन्होंने आपको हर्ट किया है। रही बात एनिमीज़ की, तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग याद दिख रही है इस कार्ड से, और वो ये है कि उन्होंने आपकी जो काइंडनेस है उसको आपकी वीकनेस कहीं ना कहीं समझ लिया इन्होंने, और उन्हें यही लगा कि कहीं ना कहीं आप
बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है आपका और आप बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत आसान है आपको मैनिपुलेट करना। लेकिन ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपकी जो एम्पैथी है वो आपकी कमज़ोरी नहीं है दोस्तों, वो आपकी शक्ति है। और आप इसीलिए नहीं झुके क्योंकि आप कमज़ोर थे, बल्कि आप इसलिए झुके क्योंकि आप इंसान थे। तो झुकना इनके आगे की बात नहीं हो रही है। कोई किसी मतलब अपने परिवार को लेकर कहीं कहीं आप चुप रह गए सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गया तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है आपने उस हिसाब से रिएक्शन भी दिया, रिएक्ट भी आपने किया। लेकिन जितना हो सका आपने अवॉइड किया, क्योंकि शायद आपको भी ये बात पता था कि ये लोग वर्थ इट नहीं है कि आप अपनी ऊर्जा, अपना पैसा ऐसे लोगों पर खर्च करें, अपना जो सोचना, जो थॉट है, अपने संकल्पों को ऐसे लोगों की ओर डाइवर्ट करें जो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है आपके समय के लिए। लेकिन अब यहाँ साफ दिख रहा है अब जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है और आप बाउंड्रीज सीख चुके हैं बनाना। और अब कंपैशन रहेगा लेकिन सेल्फ नेगलेक्ट नहीं है आपके अंदर, तो ये अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है 5 ऑफ अर्थ, ये दिखाता है अनसर्टेनिटी को और पैसों को लेकर कोई समस्या, क्योंकि ये कार्ड ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है। देखिए आपकी लाइफ में एक फेज़ आया जहाँ पर आपने लॉस देखा, इनसिक्योरिटी और फियर ने कहीं ना कहीं आपको घेर लिया था। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो या फिर इमोशनल अबैंडमेंट हो, आपने ये सब फील किया है दोस्तों, ये साफ दिख रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लो वाइब्रेशनल वाली दिख रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी अनसर्टेनिटी को बहुत इंजॉय किया था। जब थोड़ा डाउनफॉल आया, पैसों की दिक्कत आई, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आए, तो इनको बड़ा मज़ा आया। उन्हें यही लगा कि भाई अब आप कभी उठ ही नहीं पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये कार्ड एक हिडन मैसेज देता है दोस्तों कि जो हेल्प है आपके अराउंड वो अवेलेबल है, सपोर्ट अनसीन है, भले विजिबल आँखों से ना दिख रहे हो, लेकिन यहाँ डिवाइन पावर आपको सपोर्ट ज़रूर दे रहे हैं। और विजडम ये है कि आप अब अकेले नहीं हैं दोस्तों, और यूनिवर्स क्वाइटली आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। और शत्रु वही अटके रह गए हैं जहां आपने कभी स्ट्रगल किया था, वो आज भी वहीं खड़े हैं। देखिए दोस्तों, मैं जब चारों कार्ड्स को देख रहा हूं तो यही देख पा रहा हूं कि आपने देखा कि ये रीडिंग ना बदले की नहीं है बल्कि बैलेंस की है। आपने किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। और अब जो तूफान है वो गुजर चुका है, और जो टिक नहीं सकता था वो बह गया, और जो बचा है वही आपकी नई कहानी है। और आपका जो टाइम है वो अब डर में जीने का नहीं है, अब ये समय है राइज करने का, हील होने का और रीबिल्ड करने का अपने लाइफ को। तो बिल्कुल यहाँ मैं ये प्रे भी करता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए कि जो भी समस्या, जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल आपके जीवन का अभी भी है, वो उसमें आप विजयी होकर बाहर निकले और ऐसे लोगों से ईश्वर आपको जल्द से जल्द छुटकारा दिलाए जिनके कारण ये सब कुछ हुआ है आपके लाइफ में। आइए अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, लेट्स सी कि आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं। सो भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें, आखिर ये कौन लोग हैं, इनके नेम इनिशियल्स प्लीज़ हो सके तो हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी। एक और इसमें से हम पिक कर लेते हैं। ओ सो फ्रेंड्स, आज के जो नेम इनिशियल्स आए हैं, दीज नेम इनिशियल्स आर JSCMNAGO। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स इनके नेम के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।